हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम किसी फैक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष की एक कहानी के बारे में जानने वाले हैं। और दोस्तों, ये स्टोरी काल्पनिक नहीं है। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने 438 दिन समुद्र के बीचों बीच अकेले बिताए हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक 35 साल के आदमी अल्वारेंगा और एक 22 साल का लड़का कार्डोबा, जो कि अनुभवी नहीं था। उन दोनों ने 2 हफ्ते तक समुद्र के बीच में जाकर ढेरों मछली पकड़ने का प्लान बनाया। अल्वारेंगा को पता था कि तूफान आने वाला है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि पहले भी उसने ऐसे तूफान का सामना किया था। और उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जिसका डर था वही हुआ। 7 दिनों में तूफान ने उनकी बोट को चकनाचूर कर दिया। उनकी बोट लकड़ी का टुकड़ा मात्र बन चुकी थी। उन्होंने बोट में से इंजन के अलावा रेडियो और मछली पकड़ने का गियर खो दिया था। अब उनके पास सिर्फ एक बाल्टी थी, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ पानी निकालने के लिए करते थे। जब तूफान का असर खत्म हुआ, तब सब खत्म हो चुका था। अल्वारेंगा को पता था कि वे मेक्सिको से बहुत दूर जा चुके हैं। उन्होंने कई जहाजों को ऊपर उड़ते हुए देखा, लेकिन नाव इतनी छोटी थी कि उस पूरे समुद्र में वो अदृश्य सी दिखाई पड़ती थी। अब उनके पास खाने को भी कुछ ना था। समुद्र का खारा पानी वे नहीं पी सकते थे। उन्हें मजबूरी में पानी की जगह अपना यूरिन पीना पड़ता था। उन्हें 1 महीने तक बारिश का पानी भी नसीब नहीं हुआ। अल्वारेंगा ने बचपन से ही मछली पकड़ना सीखा था, और बचपन में उसने ये भी सीखा था कि बिना मछली पकड़ने वाले औजार के बिना वो कैसे मछली पकड़ेगा। लेकिन वो जो भी मछलियां पकड़ता, वे उनके लिए पर्याप्त ना होती। उन्होंने समुद्र के ऊपर मंडराते पक्षियों को पकड़ा और उनका खून पीकर काम चलाया। दिन बीतते गए, कार्डोबा को धैर्य ने छोड़ दिया था। अब वो हमेशा अपनी माँ को याद करके रोता था। जिस दिन कार्डोबा की मौत हुई, उस दिन बारिश हो रही थी। अल्वारेंगा ने अपने दोस्त कार्डोबा के शरीर को पानी में गिराने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की, केवल इस डर से कि भगवान उसे नरक में डाल देंगे। उसने ऐसा नहीं किया। अब क्या था, अल्वारेंगा को जैसे तैसे सब अकेले ही करना था। 438 दिन बीत गए थे। उसने एक जहाज को बड़ी दूर से देखा, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना मात्र है। उसने सोचा कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कौन सी नाव बचाएगी, ये भगवान तय करेंगे। वो एक नाव नहीं थी, बल्कि भूमि थी। करीब 438 दिन तक समुद्र में सफर करने के बाद उसने पहाड़ों को देखा था। फिर क्या था, जब उसने महसूस किया कि वो काफी करीब है, तब उसने डुबकी लगाई। वो बहुत खुश था और रेत पर बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को वहां के निवासी के पास पाया। उनको स्पेनिश नहीं आती थी। उसने हाथ के इशारे और चित्र बनाकर उनको समझाया। उसको मार्शल द्वीप के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में उसको समाचार और कैमरों ने घेर लिया। वो अपने आप को एक कैदी महसूस कर रहा था। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो सब कुछ भूल चुका था। अल्वारेंगा को इस बात की परवाह नहीं थी कि कैमरामैन और रिपोर्टर उसकी कहानी को सच मान रहे हैं या नहीं। अब वो एल सल्वाडोर नाम की जगह में रहता है, जो कि समुद्र से काफी दूर है। उसे पानी से नफरत है और अब उसे मछलियां पसंद नहीं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर से मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।